एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के रिमेनिंग मंथ की रीडिंग, जो कि स्टार्ट होता है 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए ये बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग के अंदर मैं एक टैरो डेक और एक ओरेकल डेक यूज़ करूँगी अदर देन दिस टैरो डेक। सो देखते हैं कि आपका बाकी का मंथ कैसा गुजरेगा। शफल करते हुए एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो जो आपकी सिचुएशन में आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी को छोड़ दो। सो या लेट्स बिगिन द रीडिंग। देखते हैं वर्गो का बाकी का महीना कैसा गुजरने वाला है 15 से 30 तक। टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस फील करोगे। आपको लगेगा कि जिन चीज़ों के लिए आप काम करते आए हो अब तक, चाहे वो घर की सिचुएशन में हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपको लगेगा कि फाइनली अब आप एक राइट पाथ की तरफ चल रहे हो, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए आगे बेहतर होने वाली हैं, जहाँ पे आपके लिए चीज़ें सेटिस्फाइंग होंगी, जहाँ पे आप खुद बहुत एक सुकून फील करोगे अपनी लाइफ में, जहाँ आपको पता है कि जिस तरह से चीज़ें होती आई हैं, जिस तरह से आप अपना एक एफर्ट करते आए हो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, आप बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा अपनी ज़िंदगी को लेके, जो कि आप जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो, आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे। Knight of Wands and Page of Cups. Underneath the deck you do have Six of Cups. I feel like जहाँ तक बात आती है आपकी लव लाइफ की, तो अच्छा, अगर आप जो लोग अभी एक किसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और अगर आपका कोई रिलेशनशिप उस इंसान के साथ अभी नहीं है, आई थिंक कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हो इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में, वो आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पाने के लिए कर रहे हो, ताकि आप इस सिचुएशन में इस मुकाम पे हो सको, ताकि आप उसको प्रपोज कर सको। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना भी आप अभी तक एफर्ट कर रहे हो, चाहे वो जॉब हासिल करने के लिए हो, चाहे वो पैसे बनाने के लिए हो, चाहे वो फैमिली को मनाने के लिए हो, लेकिन आपका एक जो मोटिवेशन है, जिससे आपको एक वो मिलता है, पैशन मिलता है, वो आपका एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि जिसकी वजह से आप ये सब कुछ बहुत दिलो जान से कर रहे हो, ताकि आपके लिए आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आएँ, ताकि आपको कोई रिजेक्ट ना कर सके, ताकि आप एक हैप्पी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सको या एक हैप्पी रिलेशनशिप में रह सको उस इंसान के साथ जिसको आप लाइक करते हो। और आपको पता है कि जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हो, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को मतलब बेहतर करने में लगे हुए हो, वो आप एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका प्यार किसी एक इंसान को लेके इस कदर प्योर है कि आपको अभी फ़िलहाल जो भी आप चीज़ कर रहे हो, वो आप उस इंसान के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और आपको पता है कि जिस तरह से आप पैशनेटली एक चीज़ को अगर आपने एक बना लिया है कि गोल है मेरी ज़िंदगी का कि मैं उस इंसान को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लूँ, तो ये गलत नहीं होगा बोलना इस टाइम पे, क्योंकि आप उस इंसान की वजह से आप जो भी आपसे कुछ करवाना चाहेगा वो करवा सकेगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, अगर वो चाह रहे हो कि आप एक अपने आप को पहले स्टेबल कर लो एंड देन फिर आप शादी की तरफ जाओ या किसी रिलेशनशिप की तरफ जाओ, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि आपको फ़िलहाल जो चीज़ चाहिए वो एक स्पेसिफिक इंसान, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। और मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आप थोड़े स्टेबल होते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपने बाकी मामलात में, आपको लगेगा कि आप एक अपने आप को स्ट्रांग फील करोगे कि हाँ, अब मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं कल को उसको प्रपोज करूँ तो मुझे रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। तो ये आप अपना बाकी का महीना भी इसी एक स्ट्रगल में गुजारोगे कि कैसे आप चीज़ों को और मज़ीद अच्छा करो, ताकि जल्द से जल्द वो टाइम आए कि जब ये बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बन सके। तो
कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रांग हो, मतलब कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं हो, फैमिली की सपोर्ट हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने आप को अभी और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट हो तो आप मे बी अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि लुक्स में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मे बी आप वो कर रहे हो। तो आपकी जो मोटिवेशन है वो बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कर्टन जो है वो बेसिकली वो एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको आपको जिससे आपका जिससे आपको बहुत प्यार है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। एक और कार्ड लेते हैं, एक दो और कार्ड लेते हैं टॉप ऑफ द डेक से, देखते हैं और क्या आने वाला है आपके लिए। द वर्ल्ड, एट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, हो सकता है कि जो भी बंदा या बंदी है इसकी तरफ से आपको पहले एक दफ़ा रिजेक्शन मिल चुका हो, और शायद इसीलिए अब आप और ज़्यादा कोशिश और मेहनत कर रहे हो ताकि जो भी रीज़न की वजह से इसने आपको पहले रिजेक्ट किया था वो अब एक मतलब वो एक रीज़न फिर से दोबारा नहीं आए आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप उन सब ब्लॉक्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होगे इस पूरे महीने के अंदर, बाकी महीने के अंदर, और अपने आप को टाइम दे रहे होगे। हो सकता है कि जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, हो सकता है यू आर ऑल्सो लॉकडाउन इन द हाउस, तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप किस तरह से अपने आप को और बेहतर कर सको फाइनेंशियली, इमोशनली, आप एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में ताकि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी को अप्रोच करो। और जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आपका रिस्पांस भी पॉजिटिव ही मिलेगा। और जो मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन आपके हक में बेहतर होती जा रही है, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो इस टाइम पे, और आपके लिए फ्यूचर में जैसा आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में वही चेंजेस आने वाले हैं। एक और कार्ड लेते हैं टॉप ऑफ द डेक से, देखते हैं। हाँ, 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए फ्यूचर में। अभी की जो मुझे लग रहा है कि जो रिमेनिंग मंथ है वो आप अपने आप के ऊपर थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा और चेंजेस लेके आओगे, पॉजिटिविटी लेके आओगे अपने अंदर, ताकि वो पॉजिटिविटी आपकी बाहर भी दिखना शुरू हो जाए आपकी रियलिटी में। सो एक कार्ड पुल करते हैं रोमांस जोएकल कार्ड से, लेट्स सी कि ये आपको क्या गाइडेंस देता है बाकी महीने के लिए। Let your friends help you. Ask and accept support from others. अच्छा, इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हो, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी दोस्त की या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उस गाइडेंस को लो। अगर आपको लगता है कि स्पेशली जहाँ पे बात आए आपके मेंटल ब्लॉक्स की, अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ को, इस रिलेशनशिप को लेके इटसेल्फ अगर आपके माइंड में कोई ब्लॉक्स हैं तो ट्राई कि आप किसी से गाइडेंस लो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कौन से ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल ब्लॉक्स है तो किसी ऐसे बंदे से जैसे मे बी आपके फादर हों या कोई भी जो मतलब पैसों के मामलात को अच्छे से जान सके या समझ सके, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। दोस्त अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो आप दोस्तों से गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप गाइडेंस सबसे लो, लेकिन मेक योर ओन डिसीजन। आप किसी और की कहने पे कोई डिसीजन नहीं लो, बिकॉज आप उस डिसीजन को रिग्रेट करोगे लेटर ऑन। तो जो भी सिचुएशन, आप जो भी फाइनल डिसीजन लो वो आपका अपना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होगी या रहेगी, जो क्योंकि हो सकता है कि आपका, क्योंकि पास रहा है या पास में आप रिजेक्ट हुए हो इस इंसान से, तो चांसेस हैं कि उस पास्ट रिजेक्शन को लेके शायद आपके माइंड में कोई ब्लॉक्स हों जिसको रिमूव करने के लिए मे बी आपको ज़रूरत हो। आप इसके लिए एफर्मेशंस कर सकते हो, आप इसके लिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता है, यू कैन ट्राई दैट। तो ये था आपका बाकी का महीना। आई होप कि आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आप अपने किसी भी फ्रेंड से जो आपके बहुत क्लोज हो, जो आपको अंडरस्टैंड करता हो या करती हो, आप उससे बात कर सकते हो इस सिचुएशन को लेकर। और चीज़ें आपके लिए, मुझे लग रहा है कि इस महीने में नहीं, लेकिन आगे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में हो। जब आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट, आउटकम वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। एंड आपकी सिचुएशन में आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो घर की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोई बात हो, आप एक सही डायरेक्शन में हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मंथ।
और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई पिक कार्ड में कोई सजेशन देना हो तो आप हमेशा दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।